जय जीवदानी। ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी की फाउंडर मैं कामिनी खन्ना आप सभी समझदार श्रोताओं के साथ एक बार फिर साप्ताहिक राशि भविष्य लेकर हाजिर हूँ। ये साप्ताहिक राशि भविष्य तारीख 31 मई 2020 से लेकर तारीख 7 जून 2020 तक है। ये साप्ताहिक राशि भविष्य और हमेशा के लिए जो मैं प्रेडिक्शन करती हूँ वो लग्न के अनुसार होती है। इससे पहले कि इस सप्ताह का ब्यौरा आपको दूं, कृपया सब्सक्राइब कीजिए मेरा ये चैनल YouTube/ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी। जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो पॉपअप होके ऊपर बेल बटन आएगा, उसे क्लिक करने पर मेरे चैनल की सभी जानकारियां आप तक सबसे पहले पहुंचती रहेंगी। इस सप्ताह में 2 से 3 ऐसी घटनाएं हैं जिसको लेकर मैं पहले चर्चा कर लूं तो अच्छा है। एक तो 31 तारीख को शुक्र अस्त हो रहे हैं शाम को, जिसके विषय में मैंने आपको एक संपूर्ण वीडियो बना के दिया है और जिसे आप देख के शुक्र अस्त की स्थिति जान सकते हैं। 5 जून को मांद्य छाया कल्प चंद्र ग्रहण है, जिनके विषय में जानकारी कुछ इस प्रकार है कि चंद्र ग्रहण ज़्यादा प्रभावी नहीं है, हालांकि बहुत कम असर वाला चंद्र ग्रहण है, उप छाया ग्रहण है। इसका कोई सूतक नहीं होगा, ये प्रभावशाली नहीं होगा, बहुत ही स्लाइट है। केवल चंद्र लग्न पर या चंद्र पर, चंद्र जहाँ जहाँ के आपके राशियों के स्वामी हैं जिस घर के, उसका प्रभाव मैं आपको इस राशि भविष्य में बताऊंगी। और ये चंद्र ग्रहण, उसका समय अगर आप जानना चाहें तो मैं चंद्र ग्रहण पर भी आपको एक वीडियो दे सकती थी, लेकिन ये इतना प्रभावशाली नहीं, तो ज़रूरत नहीं लगती मुझे इस पर वीडियो देने की। अब ग्रहण रात 5 तारीख को 11:13 पर लगने वाला है और 5 की जगह रात को 12 बजे के बाद 6 तारीख लग जाएगी, तो ग्रहण मध्य रात्रि 12:55 मतलब कि 6 तारीख को, और ग्रहण समाप्ति उत्तर रात्रि 2:57 पर होगा। अभी पूजा अनुष्ठानों के हिसाब से तो ये महत्वपूर्ण है ग्रहण, जो लोग पूजा अनुष्ठान करते हैं, सिद्धियां करते हैं, उन लोगों के लिए। लेकिन गर्भवती महिलाओं को इसका कोई पालन करने की ज़रूरत नहीं, किसी प्रकार का कोई सूतक रखने की ज़रूरत नहीं। इसी तरह निर्जला एकादशी है 2 जून को, और निर्जला एकादशी ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी होती है। इसमें ना फल ना जल, बिल्कुल निर्जला मतलब विदाउट जल, मतलब पानी भी नहीं पीना है, ऐसा व्रत रखने वाले लोग देखे हैं मैंने। लेकिन मेरी आपसे निवेदन ये है कि गर्मी बहुत है और जिस प्रकार से सब तरफ ये बीमारी फैली हुई है, आप लोग अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रांग रखने के लिए अपना खाना पीना अगर ठीक समझें तो आप अपना फलहार वगैरह लेते रहें। कहते हैं कि आयु और आरोग्य की वृद्धि के लिए ये व्रत किया जाता है, और एक वर्ष जो 26 एकादशी आती हैं एक वर्ष में, वो ना भी की जा सकें तो सिर्फ निर्जला एकादशी का व्रत कर लो तो फलित हो जाती हैं सारी एकादशियां। तो चलिए, शुरुआत सुननी ज़रूरी थी। अब हम जानेंगे कि क्या क्या घटित हो रहा है इस सप्ताह में। 31 तारीख को है महेश नवमी, कुमारी पूजन, और शुक्र शाम को अस्त हो जाएंगे। 1 तारीख को गंगा दशहरा समाप्ति है, गंगा अवतार पूजन है। 2 तारीख को निर्जला एकादशी है। 3 तारीख को मासिक प्रदोष है। त्रिदिनात्मक सावित्री व्रतारंभ है। जो लोग सावित्री का व्रत, वट पूर्णिमा का व्रत जो लोग 3 दिन तक रखते हैं उनके लिए ये ज़रूरी है। लेकिन फिर मैं दोहराती हूँ कि जिस प्रकार से बीमारी फैली हुई है, अपनी हेल्थ का पहले ध्यान रखिए। 4 तारीख को चतुर्दशी स्थिति का क्षय है और शिवराज्याभिषेक दिन है। इसी दिन पूर्णमासी रात्रि उत्तर रात्रि 3:15 के बाद लग जाएगी। 5 तारीख को वट पूर्णिमा और मांद्य छायाकल्प चंद्र ग्रहण जो भारत से दिखेगा, बहुत ही आंशिक, और वृषभ पूजन है। 6 तारीख को गुरु हरगोविंद सिंह जी जयंती है और 7 तारीख को सूर्य मृगशिरा नक्षत्र में यानी कि मंगल के नक्षत्र में प्रवेश कर जाएगा।
आक्रामक हो जाएगा सूर्य, और शुक्र सुबह उदित हो जाएंगे। तो ये जो समय था 31 तारीख से लेके 7 तारीख तक का, जिसमें शुक्र अस्त थे, तो आपको कैसा करना है इसमें व्यवहार अपने जीवन के साथ, उसका वीडियो मैं दे चुकी हूँ। आइए अब जानते हैं मेष से लेके मीन राशि तक का राशि भविष्य, साप्ताहिक राशि भविष्य। चंद्रमा बने हुए हैं 31 तारीख को सुबह 10:18 तक सिंह राशि में। मेष राशि, आपके लिए दोपहर बाद वाला समय जो है वो थोड़ा सा चिंतित करने वाला, और शुक्र के अस्त होने के कारण अपना पैसा संभालना और अपने विवाहित जीवन में कलह क्लेश ना होने देना, पार्टनर के साथ बना के रखना ये ज़रूरी होगा। चंद्र ग्रहण के लगते आपको माता की तबीयत का ख्याल रखना, अपने घर परिवार में सुख शांति बनाए रखना, वाहन का क्रय विक्रय ना करना, और वैसे भी इन दिनों आपको पैसे संभालना बहुत ज़रूरी है। अब अगर आगे मैं कहूँ कि आपको कार्यों की जो बेचैनियां हैं वो अभी थोड़े दिन रहेंगी, और आगे चल के इसका कोई निराकरण आपको मिलेगा। लेकिन फिलहाल आपका जो उत्साह बुध ने बढ़ाया हुआ, और बुध ने सारी स्थिति संभाली हुई है, उस पर गौर कीजिए और अपने कामों को थोड़ा 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 करके आगे बढ़ाते चलिए। वृषभ राशि, आपके लग्न का स्वामी होने जा रहा है अस्त, जिसके विषय में मैंने वीडियो दिया हुआ है, उसको देखिए और अपनी पर्सनालिटी से रिलेटेड खबरदारी बरतिए। मन बुझाइए नहीं, तबीयत खराब मत करिए, और विरोधियों से रहें सावधान, अपने लेन देन को लेकर रहें सावधान। बुध संभालेगा कमान, और आपके परिवार में फिर भी आपको सपोर्ट मिलेगा, किसी न किसी प्रकार से आपको पैसे मिलते रहेंगे, और वाणी में रहेगा ओज, और आपका माइंड रहेगा फ्रेश। हालांकि आपके लग्न का स्वामी अस्त है, फिर भी बच्चों का सपोर्ट और घर की जो स्थितियां हैं वो आपको एकदम फ्रेश रखेंगी। आपके दशम में बैठा मंगल और शनि का वक्री होना, ये आपके कार्यों को थोड़ा स्लो करता है, लेकिन रुक जाइए, अभी घबराने की ज़रूरत नहीं। जैसे ही मंगल मीन में जाएगा आपके कार्य खुलेंगे, और धीमे धीमे करके सब कंट्रोल में आ जाएगा। चंद्र ग्रहण का जो अर्थ है आपके लिए वो इतना ही है कि ना यात्रा करनी है और ना छोटे भाई बहनों के साथ कोई मनमुटाव करना है। मिथुन राशि, आपके लग्न के स्वामी ये 3 महीना तक आपके लग्न में हैं, कभी वक्री मार्गी होंगे तब की बात अलग है, उसका भी वीडियो दिया है मैंने। लेकिन फिर भी आप आश्वस्त रहिए कि आपके लिए अभी कोई बुरे दिन नहीं है। शुक्र के अस्त होने से थोड़ा मन बुझेगा, थोड़े वहम होंगे, थोड़ी परेशानियां मानसिक लग सकती हैं। आप मेडिटेशन कीजिए और दुर्गा सप्तशती के पाठ कीजिए। चंद्र को ग्रहण लगेगा तो पैसे को संभालना, परिवार में सुख शांति से रहना, और अपनी तबीयत को खासकर पेट को संभालना बहुत ज़रूरी रहेगा। आपकी राइट आंख को संभालना भी ज़रूरी रहेगा। मन बुझता है तो ज़्यादा पानी पीजिएगा। काम स्लो चल रहे हैं लेकिन काम चलते रहेंगे। कर्क राशि, आपके लग्न का स्वामी चंद्र ग्रहण में जाने वाला है, तो आपको पानी पीना, चंद्र को न देखना और शिव जी की आराधना करना, आपको मोती पहनना, चांदी पहनना ये ज़रूरी रहेगा। आप अभी इन दिनों अपनी हेल्थ को लेकर, अपने मसल प्रॉब्लम्स को लेकर, या किसी भी प्रकार के अपने लोअर बॉडी के प्रॉब्लम को लेकर परेशान हैं तो ध्यान रखिए। अपने विवाहित जीवन में सामंजस्य बना के रखिए, और इन दिनों जो शुक्र अस्त है तो अपनी माँ की तबीयत का ध्यान रखें, घरेलू सुख सुविधाओं का ध्यान रखें, बेकार में कोई भी कलह क्लेश अपनी माँ के साथ न करें। अभी चंद्रमा की स्थिति 1 आध दिन तक ठीक है, उसके बाद आपको ज़्यादा खबरदारी लेनी है अपने घरेलू बातों को लेकर। सिंह राशि, सिंह राशि के लिए आपके लग्न का स्वामी जो है वो शुक्र के घर में, और जब सप्ताह अंत में मृगशिरा नक्षत्र में जाएगा तब आक्रामक होगा, और तब तक शुक्र उदय हो जाएगा और डिग्री के लिए आगे खसक जाएगा। लेकिन आपको अभी इन दिनों कुछ खास फायदा होते दिखता नहीं, इसलिए आपको क्या करना चाहिए, जो काम आता है वो बनाते चलिए। रुकिए मत किसी कार्य के लिए कि ये ही करना है वो ही करना है। हालांकि आपकी पैसे की खबरदारी बुध लेता रहेगा, और आपको किसी न किसी प्रकार से पैसों की पूर्ति भी होगी, और चंद्र ग्रहण कहता है कि आपको खूब खर्चे भी सूझेंगे। तो खर्चे मत कीजिए, खर्चों को कंट्रोल कीजिए। प्रेम संबंधों में स्पेस बनाइए,
पूजा पाठ में मन लग रहा है तो अच्छी बात है, पूजा पाठ कीजिए। और कोई अगर धार्मिक अनुष्ठान करने हैं तो चंद्र ग्रहण के दिन आपको कोई सिद्धि वगैरह करनी है तो उस दिन पूजा पाठ आप कर सकते हैं। पैसे आते रहेंगे, उससे आश्वस्त रहिए। विवाहित जीवन में कलह क्लेश मत कीजिए। कन्या राशि, आपके लग्न का स्वामी है बुध और वो स्वग्रही है, तो इन दिनों आपकी निकल पड़ी है। आप काफ़ी आश्वस्त हैं कामों को खुद को लेकर। शुक्र के अस्त होने से अचानक कामों में जो थोड़ी बहुत रुकावट होती है उसके लिए घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। आप अपनी बुद्धि चातुर्य से इन कामों से बाहर निकल आएंगे जो गलत हो रहे थे या नहीं हो रहे थे। और परिवार में अगर कोई बेचैनी है तो बातों से प्रैक्टिकली सुलटाइए। किसी भी प्रकार की बात को बढ़ाने का प्रयोजन मत कीजिए। और चंद्र ग्रहण का जो असर आपके पैसों पर पड़ने वाला है तो ये इनके कारण पैसों को दबा के रखिए। किसी को अभी खर्च मत कीजिए, लोन लीजिए ना दीजिए। माइंड को सही रखने के लिए मेडिटेशन कीजिए। बच्चों को भी मेडिटेशन करना सिखाइए। तुला राशि, आपके लग्न का स्वामी होने जा रहा है अस्त। मेरी आपसे हिदायत के दुर्गा सप्तशती के पाठ या ओम महालक्ष्मी नमः के जाप करना चाहिए आपको। और अपनी तबीयत का ध्यान रखना चाहिए। माइंड किसी तरीके से अगर परेशान होता है काम की वजह से या पिता की तबीयत की वजह से, तो आपको क्या करना चाहिए, आपको महामृत्युंजय के जाप करने चाहिए और शिव जी की आराधना करनी चाहिए, जिससे आराम पड़ेगा। और अभी फिलहाल बुध ने स्थितियों को संभाला हुआ है। काम के लिए बहुत ज़्यादा चिंता मत करिए। आते दिनों में कुछ ही दिनों में ये काम वगैरह सब ठीक हो जाएगा और अपने आप धीरे धीरे परिस्थितियां जो हैं वो कंट्रोल में 2 से 3 महीने में आ जाएंगी। वृश्चिक राशि, आपके लग्न का स्वामी मंगल अभी चतुर्थ में अस्वस्थ कुछ काम कर रहे हैं जिसमें यश नहीं है और अपनी तबीयत भी थोड़ी डाउन है और उत्साह डाउन है। ये सब डाउन नहीं होना चाहिए, इसलिए आप करते रहिए किसी गुरु की आराधना या हनुमान जी के पाठ या हनुमान चालीसा, सुंदरकांड। इसके अलावा विवाहित जीवन में अपनी पत्नी की तबीयत संभालना, अपने पार्टनर के साथ व्यवहार अच्छा रखना। और अभी जो आपको मौका मिला है एक्सरसाइज वगैरह करने का, तो तबीयत को ठीक करने के लिए भरपूर एक्सरसाइज योग वगैरह घर ही में कर लीजिए। और जो कोई पार्टनर आपको थोड़ा सा भी पुश करता है काम के लिए, उसका हाथ थामे रखिए। खर्चों को कंट्रोल में कर लीजिए और जो पैसा आता है उसको थोड़ा संभाल के चलिए। धनु राशि, आपके कार्य थोड़े बहुत तो पुश हुए हैं पिछले दिनों से ज़्यादा। कुछ न कुछ गाड़ी चल रही है और आपके जो विवाहित संबंध है वो भी ठीक हैं, तो रिलैक्स रहिए। अभी शुक्र अस्त हुआ है तो पैसा संभाल के रखिएगा। अचानक से कोई बड़ा खर्च आना, अचानक से कोई पैतृक संपत्ति की बात आना, ये सब हो सकता है, लेकिन सिर्फ 7-8 दिनों की बात है। उसके बाद ये स्थिति संभल जाएगी। वैसे आपके ताया चाचा बड़े भाई बहनों की तबीयत का भी आपको ध्यान रखना है। और चंद्र ग्रहण भले ही आंशिक है, मन को उदास नहीं करना है। शिव जी की आराधना करें, महामृत्युंजय के जाप कर सकते हैं या गणेश जी के जाप कर सकते हैं, जिससे आपका माइंड फ्रेश रहे। मकर राशि, आपके लग्न का स्वामी शनि लग्न में तो है लेकिन वक्री है इन दिनों भी और गुरु भी वक्री है, तो एक बेचैनी सी, और अपनी बेचैनी में ज़्यादा इजाफा ना हो शुक्र अस्त में। इसलिए मैंने शुक्र अस्त के वीडियो के जो उपाय डाले हैं ना, उनको कीजिए आप। और अभी फ़िलहाल बुध ने आपको लोन्स वगैरह लेना देना इसमें रिलैक्स रखा है। कुछ न कुछ काम भी बन रहे हैं, लेकिन आपके विवाहित जीवन में अगर पार्टनर की तबीयत खराब होती है या बिजनेस में कोई डील ऐसी होती है जो पीछे हटी जाती है, तो उसके लिए थोड़ा सा रुक जाइए। शिव जी की आराधना और माँ दुर्गा की आराधना आपको सूट करेगी और आप अपने परिवार को आप सपोर्ट कीजिए। इन दिनों वो पैसों को लेकर नर्वस हैं और खर्चे भी कुछ ज़्यादा अनाप शनाप हो रहे हैं। कुंभ राशि, लग्न में बैठा मंगल अस्वस्थ करता है आपको तबीयत से, शरीर से। इस कारण आपको महामृत्युंजय करना चाहिए। आपके शुक्र के अस्त होने से आपकी माता का जो बहुत बड़ा सपोर्ट था आपको, उससे थोड़ा सा आपको पीछे हटता नज़र आता है। हालांकि अब आपकी बुद्धि चातुर्य की बारी है और आप अपने दिमाग से अपनी तबीयत, अपना पार्टनर, अपने बच्चे सब संभाल लेंगे आप, तो चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। और इन दिनों जो आपका कार्य वगैरह रुका हुआ है, जो उत्साह कम है, उसके लिए
थोड़ा सा अपना खाना पीना सही करिए, एक्सरसाइज, योग, मेडिटेशन करिए और लिख लीजिए कागज़ पर क्या क्या काम पहले करने हैं, फिर आपके काम एक एक करके पटाइए। आने वाले दिनों में जब मंगल हट जाएगा लग्न से तो काफ़ी सुधर जाएंगी स्थितियाँ। मीन राशि, आपके लग्न का स्वामी गुरु वक्री है और धीमे धीमे धनु में आ रहा है, तो 30 जून के बाद तो स्थिति संभलेगी, लेकिन अभी जो बेचैनी है और ख़ासकर चंद्र ग्रहण की आपके माइंड पर, तो आपको शिव जी की आराधना, पानी पीना, दूध पीना या चंद्र को देखना, ग्रहण के दिन नहीं, आगे पीछे, और आप चांदी या मोती पहन सकते हैं। आपको पता होना चाहिए कि आपका मीन लग्न है, तभी पहनिएगा आप। और आप घरेलू सुख सुविधा जो भरपूर मिली हुई है उसका फ़ायदा उठाइए, विवाहित जीवन से जो सपोर्ट मिल रहा है उसका फ़ायदा उठाइए और अपने कामों को धीमे धीमे बनाना शुरू कीजिए। भले शुक्र अस्त है, गुरु वक्री है, शनि वक्री है, एकदम लेट मत जाइए, थोड़ा सा पुश कीजिए खुद को और धीमे धीमे कामों को बनाइए। आते कुछ दिनों में स्थितियाँ और सुधरेंगी और आपके काम जो हैं वो धीमे धीमे पार्टनर की हेल्प से बनेंगे। तो कोई ऐसा व्यक्ति ले लीजिए साथ में जो आपको पुश करता रहे और आपके कामों में हेल्प करे। मैं कामिनी खन्ना बता रही थी मेष से लेके मीन राशि तक का राशि भविष्य। फिर मिलूंगी इसी तरह साप्ताहिक राशि भविष्य लेकर। हमारे वीडियोस आपको कैसे लगते हैं इसकी जानकारी हमें दीजिए। जुड़िए मेरे साथ इंस्टाग्राम पर भी और फेसबुक पर भी, और साथ साथ में आपको ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी का नारा दोहरा दूं। पोल्यूशन घट गया है वैसे तो, लेकिन पौधे लगाइएगा जब आपको छूट मिलेगी लॉकडाउन से। और बुध की स्थिति को अच्छा कीजिएगा अपनी कुंडली में। माता पिता की सेवा अब आप घर में भरपूर कर सकते हैं, जिससे राहु केतु शनि की शांति अपने आप हो जाएगी। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड गुड बाय। आज्ञा दीजिए, धन्यवाद और नमस्कार।